नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको आध्यात्मिक और जीवन के रहस्यमयी पहलुओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो आपके जीवन को समझने और कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता चुनने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन सामग्री लाने की प्रेरणा मिलेगी। धोखा देने वाले 4 लोग। मित्रों, क्या आपको पता है कि कौन से 4 लोग हैं जो हर इंसान को धोखा ज़रूर देते हैं? ये लोग अक्सर मीठी बातें करके आपको भ्रमित कर देते हैं और अंत में ऐसा धोखा देते हैं कि इंसान कहीं का नहीं रहता। इस तथ्य को समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें यह संदेश छिपा हुआ है कि किन से सावधान रहना चाहिए और कैसे सही निर्णय लेना चाहिए। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस रहस्य को जानने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने यमराज से जाकर पूछा, हे धर्मराज, मैंने देखा कि एक स्त्री को कलंकित किया जा रहा था। कृपया मुझे बताइए इस स्त्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह स्त्री अपने कर्मों की वजह से समाज में कलंकित हो रही है। उसके जीवन में 4 ऐसे लोग आए थे जिन्होंने उसे धोखा दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हर किसी को बच कर रहना चाहिए। किसान और उसके 4 पुत्र। यमराज ने नारद मुनि को एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक रामू नाम का किसान था जिसके 4 बेटे थे। 3 बेटे बुद्धिमान और कर्मठ थे, लेकिन चौथा बेटा मंदबुद्धि और नासमझ था। हालांकि उसमें एक विशेषता थी, उसका शरीर बहुत बलशाली था। किसान रामू को चिंता होने लगी कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसका छोटा बेटा कैसे अपना जीवन यापन करेगा, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान नहीं था। काफी सोचने के बाद रामू ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे को पहलवानी सिखाएगा। उसका शरीर पहलवानों जैसा था, इसलिए पहलवानी उसके लिए उपयुक्त थी। कुछ समय बाद रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। अब उसे पहलवानों की खुराक मिलने लगी और वह तेजी से ताकतवर बनता गया। जब किसान रामू के 3 बड़े बेटों की शादी हो गई तो उसकी बहुओं को छोटे बेटे से जलन होने लगी। वे सोचने लगी कि छोटा देवर काम नहीं करता और सिर्फ खाता पीता और पहलवानी करता है। उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया और अलग होने की जिद करने लगी। इस समस्या को हल करने के लिए किसान ने छोटे बेटे का भी विवाह कर दिया। उसकी पत्नी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत विद्वान भी थी। हालांकि छोटे बेटे का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी क्योंकि वह काम नहीं करता था और दिन भर पहलवानी करता था। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह राजा के पास जाकर नौकरी मांगे। पति ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन पत्नी के समझाने पर वह तैयार हो गया। पत्नी ने बताया कि राजा के दरबार में एक लखटकिया पद होता है जिसमें 1 लाख टका रोज का वेतन होता है। पति ने राजा से नौकरी की मांग की और कहा, हे महाराज, जो काम आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से नहीं हो सकेगा वह मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 1 लाख टका रोज का वेतन चाहिए। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उसे नौकरी पर रख लिया। राजा ने पहलवान की पत्नी की सुंदरता देखी और उसे पाने की इच्छा मन में बसा ली। उसने मंत्री के साथ मिलकर योजना बनाई कि किसी तरह पहलवान को रास्ते से हटाया जाए और उसकी पत्नी को महल में लाया जाए। राजा की माँ बीमार थी और उन्हें कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या कोई उपाय है। मंत्री ने कहा कि एक विशेष औषधि है जो सिर्फ हूरबिला नामक जीव से प्राप्त होती है। राजा ने पहलवान को आदेश दिया कि वह हूरबिला को ढूंढ कर लाए, नहीं तो उसे फांसी दी जाएगी। पत्नी का चतुराई भरा जवाब। पहलवान की पत्नी ने राजा और मंत्री की नीयत समझ ली थी। उसने योजना बनाई कि कैसे उन्हें सबक सिखाया जाए। उसने राजा को अपने घर बुलाया और एक कच्चे सूत से बनी खाट पर बिठाया। जैसे ही राजा खाट पर बैठा, वह खाट टूट गई और राजा कुएं में गिर गया। फिर मंत्री भी उसी जाल में फंस गया। दोनों को कुएं से निकालने के बाद उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। इस प्रकार राजा और मंत्री को उनकी गलतियों की सजा मिली। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि 4 लोग हमेशा धोखा देते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो हमेशा आपके सामने झूठ बोलते हैं, जो आपकी प्रशंसा करते हुए आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं
और जो आपको भ्रम में डालकर आपका शोषण करते हैं। इसलिए इन 4 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और सही निर्णय कैसे लेने चाहिए। हमें अपने विवेक का उपयोग करके सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं प्रस्तुत कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।